वो मल्ली और मल्ली बाखली वाले, बाखली पौड़ी में बाखली कहते हैं, आप तिवारी कहते हैं, क्या कहते हैं बाखली को? तो उधर जो मल्ली तिवारी वाले भी हैं, मैं उन सबको भी और आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और भगवान सेम राजा की छत्र छाया में रहने वाले मेरे सभी बुजुर्गों, मैं आप सबके साथ सेम राजा को प्रणाम करता हूँ और देवों के देव महादेव बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ और चिन्हारी सौर के भैरव देवता जो साक्षात रूप में यहाँ विद्यमान है, मैं भैरव देवता को भी प्रणाम करता हूँ। मैं बाबा बौखनाथ जी को भी प्रणाम करता हूँ। सबका कल्याण करें, सबका कल्याण हो, सब लोग आगे बढ़े। और ये महाप्राचीन उत्तराखंड की लोक कथाओं के नायक जीतू बगवाद की थाती है, उसका घर है। मैं इस सारी मिट्टी की भागीरथी के इस पार भी और उस पार की मिट्टी को भी, इस छाती को मैं बार बार नमन करता हूँ। आप दूर दूर से आए, बिजली, गमकी, बंचौर, दस्ती, बड़गांव, रमखाल, बड़कोट, गीर, बनाल, ठकराल, भरादी और खरसाली, यमुनोत्री, दूर दूर से जहाँ जहाँ से भी आप यहाँ पर आए हैं, मैं सब लोगों को, आप सब यहाँ दीपक के प्रेम में आए और मुझे थोड़ी सी जलन भी हुई आपके प्रति। आपका दीपक के साथ जो प्यार है, उस प्यार को देख करके थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी मिर्च लगी है, मिर्च। लेकिन मैं इनको ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं इनको ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जनता की सेवा करो, लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर, लोगों की भावनाओं को जोड़ने के साथ जुड़कर इसी तरीके का समर्थन, इसी तरीके का आशीर्वाद अपने साथ बना करके रखें। ये मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप सबकी तरफ से ठीक है? हम आपसे ये नहीं कहने के लिए आए हैं, मैं और गणेश गुजियाल जी आप सबसे परिवर्तन किस बात का? केवल चेहरे का परिवर्तन नहीं, केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता जनार्दन के भाग्य का परिवर्तन, विकास शून्यता का परिवर्तन। उस परिवर्तन के लिए आपका आह्वान करने जा रहे हैं। पिछले 5 साल यदि भाजपा के बहुत बड़का नेता भी यहाँ आए, कोई एक बात नहीं बता पाए। आज का अखबार देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी आए, बातें बड़ी कही और हरीश रावत की सेवा में भी कुछ कह गए, मुझको भी नवाज करके गए देव सिंह जी। लेकिन उत्तरकाशी के लिए क्या किया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, मोरी के लिए क्या हुआ है, पुरौड़ा के लिए क्या हुआ है, उसका चित्र निर्धारित है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए एक बात है। जब उनसे कहो भाजपा वालों से कि भाई क्या उपलब्धि है तुम्हारी, तो कहते हैं हमने 3 मुख्यमंत्री दिए। एक मुख्यमंत्री 4 साल करीब रहा, विधानसभा का सत्र चल रहा है, वित्त मंत्री के रूप में
बजट को पायलट कर रहे हैं और उनको बुला करके उनको बदल दिया। किसी को मालूम नहीं क्यों बदला, मगर बदल दिया। और दूसरा व्यक्ति तो बेचारा मुख्यमंत्री बना कब और कब भूत हो गया, उसको यही पता नहीं चला। कब शादी हुई और कब विधवा हो गया, इसका ही पता नहीं। और तीसरा अपनी नियति जानता है कि 3 महीने मिले हैं, 4 महीने मिले हैं, वो हमारे गाड़ गधेड़ों को खोदने में लगा हुआ है। खूब खोद दिए हैं सब जगह, जितने बजरी बालू है सब खोदने में लगा है। और जितना वहां से नहीं निकलवा पा रहा है, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करके थैले के थैले भरने में लगा हुआ है। क्योंकि बेचा उसकी क्या गलती भैया, 3 महीने 4 महीने मिले, इसलिए धपा धप और सारी नदियां गाड़ गदेरे बालू बजरी खोद डाली। यह है भाजपा का विकास। हमारे नौजवान यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, मैं सब अपनी इस नई जवानी का आह्वान करता हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नौजवान दोस्तों, आप हैं तो हम हैं। हरीश रावत, मैं अपने बेटे को लेकर कि पिछले 5 साल जरा अपने मन में विचार करिए, आपके भविष्य का कहीं पर कुछ हिसाब किताब रहा? कुछ हिसाब किताब कहीं कुछ किया ही नहीं। आपने मुझे 3 साल दिए, मैं 3 साल मुख्यमंत्री रहा, 14, 15, 16 सत्र में सत्ता परिवर्तन हो गया। मैंने 3 साल के अंदर हमारी सरकार ने 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी, 32,000। और आज चिनाली सौर के ऐतिहासिक इंटर कॉलेज के मैदान से मैं चुनौती देकर के भाजपा के लोगों से कह रहा हूं, भाजपा वालों, तुम 3200 लोगों को 5 साल में नौकरी दी है, उसकी लिस्ट नाम पते के साथ बता दो, हम राजनीति करना शुरू करें। हमने 32,000 को दिया, ये पिछले 5 साल में 3200 को नहीं दे पाए। इस समय 2 बाबा सारे उत्तराखंड के अंदर उड़ रहे हैं। एक है बाबा मोदी और दूसरे हैं देहरादून वाले छुटके बाबा। जगह जगह बोरा खोल रहे हैं, वहां से आश्वासनों की बारिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं चुनौती दे करके कह रहा हूं, भैया ये ढोल वाले जरा सा शांत रहिए, ढोल वाले जरा दे रुक जाओ। मैं चुनौती दे करके भाजपा के लोगों से कह रहा हूं कि भाजपा के दोस्तों, जितनी घोषणाएं तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कर दी है, यदि उसका 100 का 1 हिस्सा भी, 1% भी शासनादेश जारी हुआ है। जब शासनादेश नहीं तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं का अर्थ क्या है भैया, मुझे बताइए। पीआरडी के नौजवान ठंड में धूप में बैठे हुए हैं देहरादून के अंदर। मुख्यमंत्री ने कहा 300 दिन काम देंगे, और मुख्यमंत्री आप कानों में अंगुली डाल करके बैठ गए हैं। नौजवान ठंड में ठिठुर रहे हैं, झड़ी लगाए थे। मोदी जी दिल्ली से आ रहे हैं, कह रहे हैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। अरे भैया मोदी जी, हमको ये तो बता दीजिए, पिछले 4.5 साल में आपने क्या किया? क्या ये 4.5 साल उत्तराखंड नहीं था? क्या आपकी सरकार नहीं थी? क्या उत्तराखंड में आपकी सरकार नहीं थी? तो 4.5 साल में कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं। और अब चुनाव के वक्त में आप झड़ी लगा रहे हैं। वाह भाई, वोट भगवा लोगों,
वोट ठगने के लिए आ रहे हैं, वोट ठगने। आपको सावधान रहना है। और मैं नौजवानों से कह रहा हूं, आप कांग्रेस का झंडा थाम करके उठिए। हम 2022 के अंदर ही, एक साल के अंदर जो 28,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन सारे पदों को भरेंगे। 28,000। मेरी बेटियां भी बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं यहाँ, मेरी बहनें भी बैठी हैं, उनकी बेटियां भी बैठी हैं। पिछली बार मैंने पुलिस में, पहली बार उत्तराखंड में पुलिस में लड़कियों की सीधी भर्ती हुई। 1,000 लड़कियों को कांस्टेबल बनाया, 1,000, और 250 लड़कियों को पिस्टल वाली बनाया, इंस्पेक्टर बनाया। और इस बार 3,000 पुलिस में पद खाली पड़े हुए हैं। हमारा वादा है ये 3,000 भरेंगे, 1,500 लड़के और 1,500 मेरी बेटियां। आपको जरा सा मेरी बेटियों को भी दूध जरा सा पिलाना है उनको, ताकि जरा दौड़ दाड़ सके, खाना वाना। और मरुए की रोटी भी खाओगे गुड़ के साथ तो उसे और ज्यादा ताकत आएगी। हमने तय किया है कि हर साल 5-10% नए पद सृजित करेंगे, रोजगार देंगे, और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ते से नवाजेंगे। नौजवान के चेहरे पर हम शिकन नहीं आएंगे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, पिछली बार जब आपने मुझे मौका दिया तो हमने महिला पौष्टिकता को अपने राज्य का नारा बनाया। महिला पौष्टिकता और महिलाओं के लिए पेंशन, समाज कल्याण की पेंशनों को हमने नारा बनाया। हमने अपनी गर्भवती बहनों के लिए अतिरिक्त पौष्टिकाहार 2 किलो मडुआ, 1 किलो नमक और 1 किलो काले भट्ट और जोड़ करके हमने कहा यदि चर्चा ठीक होगा तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा। हमने अपनी वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्ध महिला पौष्टिकाहार योजना शुरू की। मेरे बाद जो लोग आए उन्होंने अतिरिक्त पौष्टिकाहार को गड़बड़ा दिया और वृद्ध महिला पौष्टिकाहार योजना को खत्म कर दिया। इस बार गणेश गोदियाल जी, हम आए तो इन भाजपाइयों को मौका नहीं देना है। 25 से लेकर के वृद्ध महिला तक सबके लिए सार्वभौम पौष्टिकाहार योजना शुरू करेंगे। महिलाओं में खून की कमी न रहे, प्रजर रोग न हो, ये हमारे राज्य का घोषित लक्ष्य होगा। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी लाने का काम करें। हमने तय किया है। पिछले हमारे कार्यकाल को लोग महिलाओं के लिए पेंशन की योजनाओं के रूप में जानते हैं। हमने, कोई मेरी बेटी ससुराल से नाराज होकर के मायके में आ गई है तो हमने उसके लिए भी पेंशन दी 1,000। पहले 200 रुपया मिलती थी, विधवा विकलांग पेंशन, 3 पेंशनें थी। हमने 18 पेंशनें की और उनमें परित्यक्ता जो बेटी है हमारी ससुराल से नाराज होकर घर में बैठी हुई, हमने उसको भी 1,000 रुपये पेंशन दी। जिसकी शादी नहीं हो पाई है, 40 साल की उम्र हो गई है, उसको भी पेंशन दी। किसी के पति विक्षिप्त हो गए हैं, पागल हैं, उनको पालने के लिए 1250 रुपए की पेंशन उनको देने का काम किया। कोई बौना है, उनको भी हमने पेंशन से नवाजने का काम किया। और हमने अपने बहनों के हित में ये फैसला लिया, यदि पति को पेंशन मिल रही है 1,000 रुपया और पत्नी भी 60 साल की हो गई है तो पत्नी को भी पेंशन मिलेगी। और ये भाजपा वालों ने, इन भाजपाइयों ने सत्ता में आने के बाद कहा एक परिवार एक पेंशन। 69,000 मेरी बहनों की पेंशन कार्ड हमने तय किया है, सत्ता में आएंगे तो ये 69,000 पेंशनों को फिर से बहाल करेंगे। हर परिवार में 2 पेंशन है, महिलाओं के हित में मान्य करेंगे 2 पेंशन। हमने तय किया है कि हम अपने मंगल गीत गाने वाली बहनों को भी पेंशन योजना में सम्मिलित करने का काम करेंगे। नई पेंशन के लिए किसान पेंशन, पुरोहित पेंशन, झगड़िया पेंशन, ढोल वादकों के लिए पेंशन, शिल्पकारों के लिए, शिल्पी ओड़ों के लिए पेंशन। हमने हर वर्ग के लिए, पुरोहितों के लिए पेंशन, पत्रकारों के लिए पेंशन, कलाकारों के लिए पेंशन। हमारा वादा है आप सबसे
कि हम पेंशन को अपने उत्तराखंड के राज्य के नागरिकों के अधिकार के रूप में मान्यता देंगे, आपके पास राज्य सरकार की लाठी होगी जो आपको सहारा देने का काम करेगी। किस बात के लिए अभी गणेश गुजियाल जी कह रहे थे, इस राज्य को बनाने का उद्देश्य था गरीब आदमी, दूर घरों में गांव में रहने वाला वो नागरिक जिस तक विकास नहीं पहुंच पाया, जो समर्थ नहीं है, जो असमर्थ है, उसको समर्थ बनाना हरीश रावत, गणेश गुजियाल और कांग्रेस की सरकार का लक्ष्य होगा। हमने इस बात तय किया है। हमारे घरों को जो आबाद करते हैं, मेरे बुजुर्ग सब सुन लें, 40 साल से ऊपर के वृद्ध पुरुष और महिला जो हमारे गांव को आबाद कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी खेती भी कर रहे हैं, कूड़ी भी आबाद कर रहे हैं और बाड़ी को भी आबाद कर रहे हैं। यहाँ भी कूड़ी बाड़ी कहते हैं, दोनों को आबाद कर रहे हैं। इस बार हम एक नई पेंशन शुरू करेंगे, कूड़ी बाड़ी पेंशन, 40 वर्ष से ऊपर के उन लोगों को जो हमारे गांवों को आबाद कर रहे हैं, उनको हम जो है कूड़ी बाड़ी पेंशन योजना में सम्मिलित करने का काम करेंगे। और भाजपावादियों ने कि हरीश रावत की तरफ सब में देखने लग जाए। अभी 5 साल बीत गए, जब जाने की वेला आई तब कह दिया, कितना कह रहे हैं आप? कह रहे हैं पहले 200 बढ़ाया, आप कह रहे हैं हम 500। मतलब देने से पहले वो 500 बड़ी हुई पेंशन देने से पहले भाजपा भाजपा। लेकिन उन्होंने कहा हम करके दिखाएंगे। हमने तय किया है जितने प्रकार की समाज कल्याण की पेंशनें हैं उन सबको जोड़ा करने का काम। हमारी आंगनबाड़ी भोजन माताएं, आशा की बहनें, हमारे शिक्षा प्रेरक, दूसरे लोग, ग्राम प्रहरी, जितने लोग भी मानदेय आधारित है, ये लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, इनको नाम मात्र का मानदेय मिलता रहा। गणेश गुजियाल की सरकार आएगी, हम आते ही इस मानदेय को जोड़ा करने का काम करेंगे। आते ही जितना आज मिल रहा है, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं, जितना आज आपको मिल रहा है शिक्षा प्रेरकों को, ग्राम प्रहरियों, इसको कांग्रेस की सरकार जोड़ा करेगी। जितना आज मिल रहा है उसको जोड़ा करेगी, जोड़ा। ये हमारा वादा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गांव कैसे चलेंगे, ये कैसे आबाद रहेंगे, कैसे विकास में इनको भागीदार बनाने का काम करेंगे। इसके लिए हमने बातें तय करते हैं। हम विकास का नया युग प्रारंभ करें। हम आपसे केवल चेहरा बदलने के लिए वोट मांगने नहीं आए, हम आपसे अपने विकास की योजनाओं के नाम पर विकास वोट मांगने के लिए आए। एक 21वीं सदी का सक्षम उत्तराखंड बनाना है, एक ऐसा उत्तराखंड बनाना है जिस उत्तराखंड के अंदर हर हाथ के पास काम हो। और उस लक्ष्य को लेकर के हमने तय किया है कि हम उत्तराखंड को 5 साल के अंदर महिला आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल स्टेट बनाएंगे। मॉडल स्टेट हमने पहले स्वयं सहायता समूह को खड़ा किया और उनको आर्थिक सहायता दी। फिर हमने महिला स्वयं सहायता समूह को इंदिरा कैंटीन खोलने की अनुमति दी और उनको सब्सिडी के आधार पर इंदिरा कैंटीनें चलवाई। फिर हमने टेक होम राशन की स्कीम के साथ उनको जोड़ा ताकि उनकी आमदनी हो सके। अब हमने तय किया है कि 28 प्रकार के काम हम अपने महिला स्वयं सहायता समूह को, भोजन आंगनबाड़ियों को, भोजन माताओं को और उन सारे महिला समूह को जो कीर्तन मंडलियां आदि हैं, महिला मंगल दल है, उनको समावेशित करने का काम करेंगे। इन 28 कामों में एक काम आप ये हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, इनकी वर्दी बनती है ना, वर्दी। इस समय ये सारी वर्दियां, दीपक सुन लो जरा, समझ लो, ये सारी वर्दियां फैक्ट्रियों में बन करके आती है। हम अपनी बेटी और बहनों को यही वर्कशॉप खोल करके ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और उनसे ये वर्दियां बनवाएंगे, उनसे ये पुलिस के लोगों की जर्सी, पुलिस के लोगों के मोजे, ये भी सब उनसे बनवाएंगे। हमने तय किया है जो बुक बाइंडिंग का काम है, किताबों को जल्दसाजी का, कॉपियों की जल्दसाजी का,
वो काम भी हम महिला स्वयं सहायता समूह को इस तरीके का अपने महिला मंगल दलों को सौंपेंगे। हमने डिब्बा बंद खाना बनाने की ट्रेनिंग देंगे उनको, वो काम भी अपने महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपेंगे। 28 काम, और 5 साल के अंदर कोई महिला ऐसा नहीं होगी जिसकी मासिक आय 10,000 रुपए से ऊपर नहीं होगी। ये हमारा वादा है। हम उस दिशा की तरफ, हम देश के अंदर उत्तराखंड को महिला आर्थिक सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। लोग चिन्हित करेंगे कि ये करके दिखाया। ये क्या बनाते हैं? ये हमारी बेटियों को बना रहे हैं ढशा। अरे जिस समय हम खैकर सिसवान थे, अभी गणेश गोदिया जी ने कहा कांग्रेस आजादी की पार्टी है। अरे कांग्रेस ने एक और आजादी दिलवाई। पहले हम खैकर होते थे, सिसवान होते थे, जमीनें कुछ लोगों के नाम पर होती थी। हम अपने जमीन को पीढ़ियों से कास्ट करते थे, मगर उसके मालिक नहीं होते थे। कांग्रेस ने मालिक बनाया गरीब। हम में से अधिकांश लोग उन्हीं सिसवान खैकरों के बेटे और उनके वंशज हैं। उस समय कहते थे जो सिसवान खैकर होता था उसकी पत्नी को भिशारी कहते थे। अरे हमने इंटर कॉलेज खोले, ITI खोले, पॉलिटेक्निक खोले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले। ये इसलिए खुले हैं कि हमारी बेटियां आधुनिक शिक्षा ग्रहण करके उनको इंजीनियर बनाएंगे, उनके हाथ में कलम देने का काम करेंगे। और अब तो मैंने तय किया है कि हम जगह जगह अपनी इन बेटियों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। 18 साल से ऊपर की बेटियों को ये एंड्रॉइड टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, ये दुनिया भर के चमत्कार करता है। बेंगलुरु, गुड़गांव, दिल्ली, जहां जाइए, चंडीगढ़, आज घर बैठे हमारी बेटियां इससे लाखों का व्यापार करती हैं, व्यवहार करती हैं, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम करती हैं जो दुनिया में बिकता है। क्या मेरे उत्तराखंड की बेटियां ये नहीं कर सकती? अरे तुम उनके हाथ में दराती पकड़ा रहे हो। हरीश रावत अपनी बेटियों के हाथ में एंड्रॉइड टेलीफोन है, मोबाइल टेलीफोन। आधुनिकता का समावेश करके आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। मैं कोई मुख्यमंत्री आप सबने बना दिया, एक दिन सबको भूत होना होगा। मैं भी भूत होऊंगा, आज हूं भूतना, लेकिन कुछ करके दिखाने के लिए हम इसलिए संघर्ष के मैदान में नहीं है कि हमको कोई अपने लिए तनख्वाह बढ़ानी। हम इसलिए संघर्ष के मैदान में हैं, हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। जब मैं पहले यहाँ आया था, मैंने आपसे कहा था कि वो मडुआ दौड़ने वाली औरत का बेटा था। मडुआ मेरे जीवन का सार है, घुंघरा मेरे जीवन का सार है। कौड़ी, जिसको तो सब भूल गए, कौड़ी और कौड़ी को उत्तराखंड में सब भूल गए, केवल हरीश रावत ने याद रखा। कौड़ी, घाट, सब। पहले मडुआ जो है 5 रुपया किलो बिकता था, आज 60 रुपया किलो मडुए का आटा बिक रहा है। और मैं वो दिन लाना चाहता हूं जब आपका मडुआ अमेरिका और इंग्लैंड में बिके, पौष्टिक आहार के रूप में। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति आपके उत्तरकाशी के बने हुए मडुए के बिस्कुट को खाने का काम करेंगे ना उस काम को। अरे हमारी अन्नपूर्णाएं हैं जिनके बनाए हुए खाने से देवता भी खुश होते हैं। तो हम उन अन्नपूर्णाओं के हाथ में उनको ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि अपने ही इसी गाड़ गधेरों के उत्पादों को हम अपनी आजीविका के साधनों के रूप में बदलने का काम करेंगे। इसी मिट्टी से करेंगे, इसी पानी से करेंगे, इन्हीं जंगलों से करेंगे, इन्हीं हमारे ढबरों से करेंगे, इन्हीं बकरियों से करेंगे, और इन्हीं जीवन के चीजों को जोड़ करके आप उत्पादन करने का काम करेंगे। और गणेश गोदियाल की सरकार, विद्वान की सरकार उनकी मार्केटिंग करने का काम करेगी, ताकि आप पैदा करें, हम उसकी मार्केटिंग करें। इसीलिए मैंने एक योजना शुरू की, मेरा गांव मेरी सड़क की योजना। धन्य भाजपा के लोगों, तुम्हारी समझ को मैं दाद देना चाहता हूँ। सत्ता में आए, तुमने मेरी गांव मेरी सड़क योजना बंद कर।
केवल इसलिए क्योंकि उसके साथ हरीश रावत का नाम लिखा हुआ था। लेकिन कितने जगहों से हरीश रावत का नाम मिटाओगे? मैंने सैकड़ों योजनाओं के जरिए उत्तराखंड के भाग्य परिवर्तन की जो नींव रखी, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर सर्वोच्च औसत आय का प्रदेश कोई है, वार्षिक आय का प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय का, तो वो उत्तराखंड है। 1,95,000 रुपया हमारी औसत आय है उत्तराखंड के लोगों की। इसको और ऊंचा उठाना है, इसको 250 के पार करना है। और इसके लिए आप ही के खेत में पैदा ये बड़े बड़े नींबू से परिवर्तन लाना है, ये काफड़ों से परिवर्तन लाना है, ये बेड़ू से परिवर्तन लाना है, ये तिमले से परिवर्तन लाना है। आप देखिएगा ये परिवर्तन हम लाएंगे। यदि हम मडवे को 60 रुपए किलो बिकवा सकते हैं, तो गेठी और नींबू के जरिए हम आर्थिक उत्पादन की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने का भी काम कर सकते हैं, और हम करके दिखाएंगे, और आप सब उसका उपभोग करने का काम करेंगे। हम केवल एक बात चाहते हैं, केवल एक बात, क्या आज आपको दर्द नहीं हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों के हाथ में आपने देहरादून और दिल्ली सौंपा है, इन्होंने आपको ठगा है? यदि आपको लगता है कि इन्होंने आपको ठगा है, तो फिर आज देखिए ना, तय करिए इनके साथ क्या करना है। दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस सस्ती, और भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, गैस के दाम आसमान पर। कितनी अजीब विडंबना है कि इस देश के अंदर 10,000 लोगों की संपत्ति अरबों की हो रही है, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ रही है। और आप आम हिंदुस्तानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिला पुरुष जितने हैं हम सब आम हिंदुस्तानी हैं, और हमारी आमदनी घट रही है, हमारे जेब से पैसा निकल रहा है रोज, और वो जा कहां रहा है? अंबानी की जेब में, अंबानी, मुकेश अंबानी की जेब में जा रहा है। कौन डाल रहा है? हमारी केंद्रीय सरकार डाल रही है, उनकी जेब में। हमारे समय में 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था, आज गैस का सिलेंडर 900 रुपए से भी ऊपर है। ये बताइए, ये 500 रुपया जो आपकी जेब से निकला है, किसकी जेब में जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? ये अंबानी की जेब में जा रहा है। हमारे समय में 48 रुपए का, 58 रुपए का 1 लीटर सरसों का तेल मिलता था, 1 लीटर 58 रुपए। और आज कितने में खरीद रहे हो? क्या बताइए, 200 में? 200 में या 200 से ज्यादा में? 200, 58 रुपए में। और 142 रुपए जो आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, जानते हो किसके जेब में जा रहा है? उस व्यक्ति का नाम है अडानी, और वो भी गुजराती भाई है, उसकी जेब में जा रहा है। ये दालें कौन ला रहा है? जो दालें कभी 50 रुपए किलो मिलती थी, आज 100 के पार हो गई है। इनको लाने वाला भी एक गुजराती भाई है। वो अरबों-पति हो रहे हैं, आप और हम सब गरीब हो रहे हैं। हमने तय किया है महंगाई, मैं जानता हूं मेरी बहनें महंगाई से बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है मेरी बहनें। मैं उनसे, हमारा वादा है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, जब शाम को गैस बंद करते हो ना, गैस तो डरते हो ना, गैस को बंद करते वक्त कहीं खत्म तो नहीं होगी करके हिला करके रोज देखते, कहीं खत्म तो नहीं होगी, क्योंकि घर वाले की भी डर है। गैस खत्म हुई तो घर वाला कहेगा तू ज्यादा गैस खर्च करते हैं, ये नहीं देखेगा कि मेरे लिए रोटी बना रही, वो भी डांट पड़ाएगा। तो हर महिला जो है शाम को गैस को यूं हिलाती है, उसके बाद सिलेंडर को हाथ जोड़ती है, ये गैस भैया, सिलेंडर भैया, कल खत्म मत होना, मेरी इज्जत रख देना। हमने तय किया है, वो इज्जत रखे न रखे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम हर परिवार को गैस सब्सिडी देने का काम करेंगे। हमने पहले 200 रुपया कहा था, अब हमारी कोशिश रहेगी कि आपके ऊपर गैस सिलेंडर का भार
600 रुपये से ज्यादा न पड़े, शेष को हम सब्सिडी के रूप में आपके खातों में डालने का काम करेंगे, आपको देने का काम करेंगे। हम बिजली 100 यूनिट आते ही फ्री करेंगे, 200 यूनिट 2 साल के अंदर फ्री करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम हमने तय किया है कि हम जनता के साथ जितना राज्य तरक्की करता जाएगा उस तरक्की को आम लोगों के साथ बांटने का काम करेंगे। मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज सब उठ करके खड़े हुए। आपने देखा हिमाचल आपका पड़ोसी है, उठ करके खड़ा हुआ, उसने चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया और 10 रुपया पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए। और उत्तराखंड के भाई बहनों, यदि आपने भाजपा को 60 सीटों पर हरा दिया तो भाजपा मोदी जी आपके गैस को 500 में ले आएंगे और डीजल पेट्रोल को जो है 60-65 में ले आएंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, चुनाव के वक्त में जरा कांग्रेस वाला बटन दबा देना है। कांग्रेस वाला उस बटन को दबा दीजिए, महंगाई से निजात पाइए। इस भाजपा को सबक सिखाने का ये मौका है, इस मौके का उपयोग करिए और हमको मौका दीजिए कि हम आपके भाग्य में एक बड़ा परिवर्तन ला सके, उत्तराखंड को एक विशाल उत्तराखंड बना सके, एक विकासशील उत्तराखंड बना सके। नौजवान मैंने गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना शुरू की। गरीब दलित स्लिपकार की बेटी को 1,15,000 रुपया तक मिलता था। 10-15,000 रुपया कन्याधन में, 50,000 रुपया गौरा देवी में पढ़ने के लिए, 50,000 रुपया नंदा देवी में शादी के वक्त में मिलता था। और इन्होंने गौरा देवी, नंदा देवी का कचूमर कर दिया। आज गरीब की बेटी को 30,000 नहीं मिलता। कौन है दोषी इन बातों के लिए? ये भाजपा के लोग हैं। इसलिए सब लोग उठ करके खड़े होइए और भाजपा को दंडित करिए। मैं दीपक को बहुत बहुत फिर से आशीर्वाद देना चाहता हूँ और मैंने आपके बीच में और दीपक के प्यार के बीच में बड़े लंबे समय तक खबर था। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो प्यार आपने दिखाया, जितना जोश आपने दीपक के लिए दिखाया, मैं दीपक को हिदायत दे करके कह रहा हूं कि इसको सजो करके रखना। दीपक जिंदगी जानी चाहिए मगर जनता का विश्वास नहीं जाना। जिंदगी मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को इस यमुनोत्री के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस उत्तरकाशी के लिए समर्पित कर देना। पद मिले न मिले, मैं तो कई सालों से पद में नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा कि पद है या नहीं है। हरीश रावत का जोश आपने कभी कम देखा? जिस दिन हारा उसके दूसरे दिन से आपका दिल जीतने पर लगा रहा। मैं दीपक से भी कहना चाहता हूं कि जीत को संभाल करके रखना और लोगों से जुड़ करके रहना। एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और भगवान नागराजा से और भगवान भैरव से, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं आप सबका कल्याण हो। माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री आप सबके ऊपर अविरल रूप से कृपालु बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।